ये फॉर्मेट लिख लिया इसका बाया का, प्रोटोकॉल नेम, प्रोटोकॉल वर्जन, पोर्ट टाइप, एड्रेस ऑफ यूजर एजेंट क्लाइंट। प्रोटोकॉल वर्जन कौन सा यूज होता है सर? प्रोटोकॉल वर्जन दिख नहीं रहा 2.0, ये हाँ, प्रोटोकॉल पोर्ट सिप है टाइप। हमारा, पोर्ट टाइप टीसीपी है। हाँ हाँ, पोर्ट ये टाइप। ये उसका एड्रेस हो गया यूआरआई, जो यूजर एजेंट है, अच्छा अच्छा अच्छा। यूएसी। हाँ हाँ ये हाँ, बाय बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट। पोर्ट हो गया 5060 सिप के लिए। अच्छा, ये ब्रांच आईडी होगी। सिप के लिए जो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट पोर्ट होता है 5060 होता है ना? हाँ लिखवाया था। एक पता नहीं। पता नहीं। 5060 डिफॉल्ट पोर्ट, 5061 सिप एस के लिए 5061 होता है। किसी और क्लास में लिखवाया होंगे। पहली क्लास में लिखवाया है, ठीक है। कल? पहली क्लास में, तुम पहली क्लास में भी नहीं थे क्या? नहीं होंगे। जिस दिन सिप की डेफिनेशन लिखवाई थी उस क्लास में थे। हाँ हाँ, है। डिफॉल्ट यूज कोड 506 सिप सीक्वेंस 5061। हाँ हाँ हाँ। रिविजन ही नहीं हो पाता साला। शुरू कीजिए। शुरू करें ना आगे का। अब है ना हेडर, अगले हेडर हैं फ्रॉम हेडर और टू हेडर, ठीक है। तो फ्रॉम हेडर क्या होता है? लॉजिकल एड्रेस होता है ना सोर्स का। सोर्स कौन होता है? यूएसी, ओके। जो रिक्वेस्ट भेजता है वो सोर्स होता है, ठीक है। तो हेडिंग डालो फ्रॉम हेडर। ये हो गया सोर्स और ये हो गया हमारा डेस्टिनेशन। हेडिंग डालो फ्रॉम हेडर। राहुल सर, आपकी आवाज धीरे स्लो आ रही है। मेरी आवाज स्लो आ रही है हाँ। अभी भी? अभी भी स्लो आ रही है? नहीं, अब सही है। अब सही है। हाँ। ठीक है, फ्रॉम हेडर की डेफिनेशन लिखो। It is the logical source address of SIP messages. It is the logical source address of SIP message. ठीक है, इसके आगे और लिखो इट्स इंडिकेट originator of the request. It's indicate originator of the request. ठीक है।
राहुल सर बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर दीजिए। ये मेरा नहीं है ये। विवेक, विवेक तुम्हारा है। चंदू का क्या? मेरा तो नहीं है, मगर देखो मेरे शायद उससे हेडफोन से आ रही हो कुछ। मैं नहीं नहीं, म्यूट कर हाँ म्यूट कर म्यूट रहा कर हूँ। लो। हाँ जी, ठीक है। फ्रॉम क्या होता है? फ्रॉम एड्रेस होता है उसका जो भी रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है। जैसे ये जो इनवाइट रिक्वेस्ट जा रही है इसमें, तो वो कौन भेज रहा है? उसका एड्रेस। इनवाइट किसके थ्रू जा रही है? हमारी फ्रॉम है इसमें, ये वाला बंदा। फ़ोन नंबर उसका ये है 7405 758 241। ये उसने डोमेन यूज किया है @imcns.spcdns.net। ओके। और पहली इनवाइट रिक्वेस्ट है, उसने इधर अपना टैग दे दिया, फ्रॉम टैग। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? विकास या उपेंद्र ना अपना माइक ऑन कर लो, अनम्यूट कर लो अपने आप को एक कोई। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही होता है। यूआरआई शेयर होती है, जो बंदा भेज रहा है रिक्वेस्ट ना, जो सेंड कर रहा है, वो फ्रॉम में उसकी इसमें कोई यूआरआई। आईपी एड्रेस होगा? हेलो, हाँ, ये यूआरआई आईपी एड्रेस ही होता है। इसमें आप बोल रहे हैं मोबाइल नंबर है ये चीज, तो मोबाइल नंबर है नहीं या नहीं, फिर मोबाइल नंबर अकेला नहीं है ये ना, इसकी मोबाइल नंबर अकेला तो होता है, लेकिन उसको यूआरआई में कन्वर्ट करके देते हैं मोबाइल नंबर को हम। क्योंकि जो सिप नेटवर्क होता है ना, वो यूआरआई टू यूआरआई आईपी समझता है, क्योंकि हम आईपी नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। वो डायरेक्ट नंबर नहीं समझता। एक यूआरआई डीएनएस हो। हाँ, यूआरआई मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिटी। ठीक है। यूआरआई मींस आईपी होता है ना, जो एक आईपी लिंक होती है ना, वही यूआरआई होती है। यूआरआई होता है, यूआरआई में टाइप होते हैं, यूआरएल भी होता है। ओके। तो इसमें ये यूआरआई शेयर करता है किसकी? जो रिसोर्स है, मतलब जो भी रिक्वेस्ट भेज रहा है हमारा सोर्स, और उसका टैग देता है, जो जिसको हम बोलते हैं फ्रॉम टैग। जब इसका हमको फाइनल रिस्पॉन्स या प्रोविजनल रिस्पॉन्स आता है, तो उसमें हमको टू टैग भी मिलता है। ठीक है। टू क्या होता है? जिसको ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, जब रिक्वेस्ट सेंड करता है, इसके पास टैग नहीं होता है उसका, क्योंकि नहीं जानता है ये क्या टैग यूज कर रहा है। जब वो वहाँ से रिस्पॉन्स करता है, तब हमको टैग मिलता है। ओके। तो यह टू में उसकी यूआरआई रखता है, यूआरआई में उसका प्रोटोकॉल नेम, वर्जन, फोन, कंटेक्स्ट कौन सा यूज कर रहा है, डोमेन दे देगा, ये वाला डोमेन यूज कर रहा है, और यूजर क्या कर रहा है यूज, फोन। इसको जितनी जानकारी होती है उतना भेज देता है उसको टू में। क्लाइंट जिसको डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कुछ डिसाइड करता है ना कि इस बंदे को वो रीच करना चाहिए, क्या? किस बंदे को, जैसे क्लाइंट होगा तो वो किसी सर्वर को कॉन्टेक्ट करना चाहेगा, तो उसका उसमें डिटेल नहीं रहता। तुम्हारी वॉइस सही नहीं आ रही ना। हेलो। हेलो, तो नहीं आ रहा है हाँ क्या? हाँ, अब ठीक आ रहा है। बोलो कि जैसे क्लाइंट होगा वो सर्वर को रीच करना चाहेगा, तो सर्वर का कुछ तो डिटेल रहता है उसके पास, वो चीज़ें उसमें मेंशन नहीं होती कॉलेज से। क्लाइंट जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, तो हमको 6 मैंडेटरी हेडर की वैल्यू भर के उसमें भेजनी होती है। वो 6 मैंडेटरी हेडर हमारे होते हैं: टू, फ्रॉम, बाया, कॉल आईडी, टी सीक्वेंस और मैक्स फॉरवर्ड। ओके। तो टू में उसका एड्रेस रखते हैं हम, जिसको हम कॉल कर रहे हैं। फ्रॉम में उसका होता है जिसके थ्रू कॉल जा रही है, जो
कॉल इनिशिएट कर रहा है। कॉल आईडी एक यूनिक आईडी जनरेट होती है, उसको हम बोलते हैं कॉल आईडी। सी सीक्वेंस रिक्वेस्ट का ऑर्डर होता है, जैसे पहली रिक्वेस्ट जा रही है तो उसको हम सी सीक्वेंस 1 लेते हैं, यदि उसी से दूसरी जा रही है तो उधर सी सीक्वेंस 2 लेते हैं। और मैक्स फॉरवर्ड हॉप बाय हॉप कम होते जाता है, उसकी वैल्यू स्टैंडर्ड 70 होती है। ठीक है, पहले ये सब डेफिनेशन जान लो, उसके बाद तुमको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्या होता है। क्या इसमें मैक्स फॉरवर्ड कौन सा है? मैक्स फॉरवर्ड? मैक्स फॉरवर्ड होगा ना इसमें, कॉल आईडी हो गया, कॉन्टेक्ट बाया, ये रहा मैक्स फॉरवर्ड अच्छा मैक्स फॉरवर्ड है 70। 20। ये वैल्यू किस बेसिस पे रहता है मैक्स फॉरवर्ड का? वो मैं बताऊंगा अभी। अब अच्छा तुम लिखो ठीक है। टू हेडर लिख लो, और टू हेडर डालो और उसके अंदर लिखो टू हेडर क्या होता है। टू हेडर में लिखना इट इज द लॉजिकल डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ अ मैसेजेस। इट इज द लॉजिकल डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ मैसेज। ठीक है, अब इसको देखो, इसमें हमने फ्रॉम टू देख लिया, इसमें देखो एलाइस है, ओके, और बॉब है। लिख लिया तुमने? ये नोट हो चुका है। इसके नीचे एक नोट और डाल लेना, नोट में लिख लेना टू एंड फ्रॉम टैग। सर इसको बनाना है क्या लाइस और नहीं, ये बनाना नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, इसमें हेडर दिखा देता हूँ। टू एंड फ्रॉम नोट लिखना, नोट टू एंड हाँ फ्रॉम टैग कैन नॉट बी टैग चेंज। टैग, हाँ, टू एंड फ्रॉम टैग कैन नॉट बी चेंज इन अ डायलॉग। और हेडर भी नहीं हो सकते कि टैग ही चेंज नहीं हो सकते? टू टैग और फ्रॉम टैग चेंज नहीं होता ना ठीक है इन अ डायलॉग। टू एंड फ्रॉम टैग कैन नॉट बी चेंज इन अ डायलॉग। ठीक कॉल आईडी भी चेंज नहीं होती, ठीक है, वो कॉल आईडी के नीचे लिखेंगे वो नोट। अब अगला हेडर है हमारा चौथा, कॉल आईडी, उसकी डेफिनेशन लिखो। कॉल आईडी, ठीक है, ये ड्यूरिंग अ कॉल
सौरभ लिख रहा है ना पूरा? हाँ, ड्यूरिंग अ कॉल। हाँ, नहीं तो फिर कल आके बोले कि मेरा ये छूट गया था, ये बताओ। ड्यूरिंग अ कॉल बिटवीन during a call between two user agent generates a unique ID during a call between two user agents generate a unique ID called call ID. मीन्स एक कॉल चलाने के लिए हमको एक कॉल आईडी की जरूरत भी होती है, ठीक है। जब दो बंदों के बीच में कॉल चलता है तो एक आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होती है उसके लिए, उसको हम बोलते हैं कॉल आईडी। रेंज नोट भी लिख होता है उसका। डायलॉग का कॉल आईडी सेम ही रहता है, एक डायलॉग की एक कॉल आईडी होती है, वो कॉल आईडी उस डायलॉग के लिए चेंज नहीं होती। नहीं, वो कॉल आईडी जैसे एक टाइम पे हो सकता है बहुत लोग कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर रहे हो, तो ऐसा दो कुछ है कि लोग वहाँ लिखे, पर। दो लोग लिए हैं ना इन्होंने, टू यूजर एजेंट के बीच में एक कॉल आईडी बनती है ना, तो डायलॉग स्टेब्लिश होता है वो दो बंदों के बीच में ही होता है ना। हम्म, ठीक है। अब नोट लिखना कॉल आईडी का। कॉल आईडी मस्ट बी सेम call ID must be same for all request and response for all request and response sent by user agent sent by user agent in a dialogue। क्या है सेंट बाई? user agent in a dialogue कॉल आईडी मस्ट बी सेम फॉर ऑल रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स sent by सेंट बाई user agent in a dialogue मीन्स कॉल आईडी ना सेम ही रहेगी ना, जो तुम्हारे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आएंगे ना एक डायलॉग के अंदर, उसके लिए एक ही कॉल आईडी रहेगी। जैसे ये कॉल आईडी है, इधर कॉल आईडी हमारी ये आ रही ना B69TVG, तो ये जो ये डायलॉग चल रहा है ना, इसमें कॉल आईडी हमेशा ये ही आएगी, ये रहा, ठीक है। ये BB01 ये जो चल रहा है, इसमें भी कॉल आईडी वही रहेगी। हाँ जी, ये रही, है ना। तो ये इस डायलॉग के अंदर ना कॉल आईडी एक ही डायलॉग के अंदर एक ही रहती है, चेंज नहीं होती। यदि कॉल आईडी टू टैग और फ्रॉम टैग हमारे चेंज हो रहे हैं, एक भी कोई चीज चेंज हो रही है, तो मीन्स नया डायलॉग स्टेब्लिश हो गया, ठीक है। डायलॉग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? टू टैग, फ्रॉम टैग और कॉल आईडी, तीनों मिलके हमारा एक डायलॉग बनाते हैं। यदि तीनों में से कोई भी चेंज हो रहा है, मतलब हमारा नया डायलॉग बन रहा है, ठीक है। अब आते हैं अपना पांचवा हेडर जो है सी सीक्वेंस। सी सीक्वेंस डालो, ये वाला सी सीक्वेंस।
सी सीक्वेंस में लिखो, सी सीक्वेंस इज ऑल्सो नॉन एज कमांड सीक्वेंस। सर क्या बोले को दोबारा बोलो। सी सीक्वेंस is also known as command sequence।